आ रहा है उसका मार के देखिएगा, पुतता है कि नहीं ना। ये भी नहीं पुत रहा है, वो जा रहा है। दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि पेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अभी इस वक्त जो है नाहरलगन के एक जगह में हम लोग पहुंचे हुए हैं। दरअसल हमको शिकायत ये मिला था कि जो एमडीएम जिसको हम लोग बोलता है, जो मिड डे मील होता है, ये सरकार की तरफ से स्कूलों में बच्चों को दी जाती है। मिड डे मील बहुत फेमस है क्योंकि जगह जगह पर जो बस्ती जैसे इलाका में जो है मिड डे मील जो है बच्चों के लिए प्रोवाइड की जाती है। और आपको ये भी जानकारी मैं बता दूं कि ये चावल जो है एफसीआई की तरफ से भी आता है। उसके बाद अरुणाचल में जितने भी जो चावल आता है ये एफसीआई के गोदाम से होकर के आता है। लेकिन अभी हमें ये शिकायत मिला है कि कहीं कहीं स्कूलों में पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट जो जहाँ पर हम लोग करें, ये पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तो पापुम पारे ज़िले में जो है मिड डे मील जो बच्चों के लिए जो चावल प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें जो है ये खबर मिला था कि उस चावल में जो है मिलावट है। मिलावट ये कि चावल को जब पानी में डुबो दिया जाता है तो उसमें जो है ऊपर चावल जो है ऊपर खुद खड़ा आके मतलब उसमें तैरने लगता है। तो हमको ये लगता है कि क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ये भी बहुत चर्चा रहा है कि आज से 5 महीना पहले या फिर 1 साल पहले ऐसी चर्चाएं चली थी कि जो चावल जो आता है बाहर से, जो चावल आता है उसमें जो है प्लास्टिक मिलावट है। चावल को जब पकाता है तो हम लोग उसको अगर उसको गोल भी बनाता है तो वो जो प्लास्टिक की तरह ही काम करता है, उसको हम लोग फेंकता भी है तो और रिवर्स आता है। ऐसे भी चर्चाएं चली थी और चाइना से भी ऐसे कुछ खबर मिला था कि वहाँ से चावल जो है गलत चावल इंडिया में या फिर भेज रहा है, जिसका जो है अरुणाचल में भी इसका प्रभाव को देखने मिला था। लेकिन अभी हम लोग जहाँ पर करें जो न्यूज़ हम लोग बना रहे हैं, दरअसल मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये चावल जो है जिसको मिड डे मील के लिए बच्चों के लिए दिया जा रहा था, जहाँ तक एक शिक्षक के से खबर हमको ये मिला है कि ये जो है बच्चों को दिया जाना था। और ये चावल में जो है जिसको जब पकाने के लिए जब ट्राई किया गया था तो उसमें जो है पानी में मिलाते वक्त जो चावल वहाँ से उबर कर आ रहे थे। तो इसको लेकर हमको एक कंप्लेंट मिला था। तो अभी हम लोग उस जगह पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। आपको बता दूं, अगर ये जो है अगर ये एक बैग चावल है इसमें अगर मिलावट है तो आप पूरे हिंदुस्तान में सोचिए कि ऐसे चावल जो है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में कितना जाता होगा। अगर एक बैग में जो है 1 किलो भी अगर मिलावट होता है तो आप मान के चलिए कि हमारा देश जो है 130 करोड़ का जो पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे का जो पॉपुलेशन है जो पढ़ते हैं, तो उनको अगर ये चावल दिया जा रहा है तो इसमें इस चीज़ को ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें मिलावट है तो ये बच्चे की ज़िंदगी में जो है खिलवाड़ कर रहा है। तो इसको अरुणाचल सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। खासकर जो कंज्यूमर्स अफेयर्स राइट्स होता है उनको जो है इसका जो है मतलब जो फूड पॉइजन होता है उसका टेस्टिंग करना चाहिए। और इन चीज़ों को हम भी मॉनिटरिंग करेंगे कि इसको जो है अरुणाचल में जो कंज्यूमर जो राइट्स जो डिपार्टमेंट है इसको लेकर के क्या कदम उठाता है, इस चीज़ को हम भी देखेंगे। और ये चावल जो हम जहाँ पर हम लोग करे हैं, ये चावल जो है बच्चों के लिए यानी मिड डे मील जो सरकारी स्कूल में जो बच्चों को दी जाती है। दूसरा मैं कहूँगा इस चावल को जो है जहाँ तक अरुणाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ के बड़े बड़े जो अधिकारी ऑफिसर्स, उसके बाद मंत्री का बच्चा जो है इस चावल को नहीं खाता है क्योंकि वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। अगर जो बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर्स मिनिस्टर का बच्चा घर में अगर चावल खाता है वो शायद हो सकता है कि KRT को खाता होगा या फिर जो है बड़े बड़े जो चावल जो दामी होता है उसको खाता होगा। लेकिन जो बच्चे गरीबी बच्चे जो मतलब BPL के अंदर जो आता है, जो गरीबी रेखा से नीचे होता है, वो जो है सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो इस चावल को ही मिड डे मील में इनको बच्चों को सर्व किया जाता है और बच्चे इसको खाते हैं। लेकिन अभी आपको हम ये दिखाएंगे कि इस चावल को जो है अगर पानी में मिलाया जाता है तो इसमें जो है इसका रंग कैसे बदलता है और इसका जो है चावल का जो है उसमें जो उभर के आता है, जो पानी में तैरने लगता है, वो किस तरह का होता है। उसके बाद दूसरा जो है जो घर में चावल यूज़ कर रहा है उसको भी हम लोग लेके आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल हम दिखाएंगे और इस चावल और घर में जो खाने वाला चावल में अंतर क्या है। सबसे पहले मैं खुद ही करूँगा, यहाँ से मैं निकालता हूँ। ये चावल जो है घर में जब आया था उसके बाद इसको टेस्टिंग किया था। वो चावल अभी भी रखा हुआ है यहाँ पर, अभी भी खबर ये मिला है कि 2 बैग यहाँ रखा हुआ है ताकि मीडिया लोगों को दिखा सके और ये जो है सरकार तक पहुंचनी चाहिए। और ये चावल जो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो है चावल आता है शायद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लिखा हुआ है। ये हरियाणा लिखा हुआ है क्योंकि ये जो या बस्ता में जो लिखा हुआ उसी को मैं बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ से निकालता हूँ कुछ चावल। ये है चावल, अगर आप देखेंगे तो ये जो है कई मतलब कंपेयर दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब इसको हम लोग पानी में इसको डाला जाएगा तो उसमें पता साफ चलेगा कि आपको कि इसमें क्या मतलब जो हल्का वाला जो चावल होता है वो ऊपर उठ के आएगा। मैं कैमरा पर से इसको दिखाएंगे। हम लोग अभी डाल रहे हैं इसको। अभी ये देख सकते हैं, ये जो है अभी जो मिड डे मील जो बच्चों को जो सर्व किया जा रहा है, जो मिड डे मील जो पापुम पारे
जो जिला के अंतर्गत जो बच्चों को मिड डे मील के लिए जो दिया जा रहा है, ये इसी चावल को यह सप्लाई किया जा रहा था। जो हमको खबर के मुताबिक ये पता चला है कि ये मिड डे मील स्कूल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए ये है। तो अभी हम यहाँ से घर का चावल मंगाएंगे, उसका घर का जो चावल जो इस्तेमाल करता है उसको हम लोग ट्राई करेंगे। मैं यहाँ दिखाऊँ, ये रहा आपका जो मिड डे मील के लिए जो बच्चों के लिए दिया जा रहा है। दूसरा ये चावल है जो घर में खाता है, इसको हम लोग अभी इसमें डालेंगे, फिर देखेंगे उसमें आप खुद तय करना कि दोनों में क्या फर्क आता है। ये जो है घर में जो चावल हम लोग पका के खाता है, इसको भी हम लोग मिलाएंगे ऐसे। अभी आप यहाँ देखिए, यह एक भी चावल जो है ऊपर नहीं तैर रहा है, यह एक भी चावल जो है ऊपर नहीं तैर रहा है। लेकिन यहाँ आप देख सकता है, ये साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ में कम से कम बहुत चावल है। लेकिन ये बात को भी मानना ज़रूरी है कि जो 100% जो चावल होता है उसमें जो है, ये हम लोग ये कह सकते हैं कि 98% जो है प्योर चावल शायद इसमें है। मतलब कुछ मिलावट ज़रूर है, लेकिन जो असलियत है उसमें 98% माना जा सकता है कि वो जो ओरिजिनल चावल है। लेकिन कुछ चावल जो है ये तैर के आता है। तो अभी आप अंदाज़ा ये लगाइए कि एक बस्ता में कितना होता होगा। एक बस्ता को अगर हम एक साथ अगर किसी उसमें डालेंगे, बर्तन में डालेंगे, तो आपको साफ पता चलेगा कि इसमें कितना गंदगी जो ऊपर उठ के आएगा। अभी आप ये भी फर्क लगा सकता है कि इसका पानी को और इसका पानी को भी आप कंपेयर कर सकता है। इसमें थोड़ा साफ नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा मतलब गंदा इसमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें मिलावट ज़्यादा है, उसमें मिलावट नहीं है। मिलावट ऐसे होगा तो अभी इस चीज़ को उठाकर जो है यहाँ का जो है कंज्यूमर जो राइट्स होता है, कंज्यूमर जो अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट होता है, उसको इस चीज़ को ले करके फूड पॉइजन जो टेस्टिंग किया जाता है उसको करना चाहिए था। उसमें पता चले कि यहाँ में केमिकल मिलाया है ना क्या है, और ये क्या चीज़ है जो मतलब बच्चे जो है स्कूलों में खा रहा है। तो ये इसको साहब ये बोल सकता है कि जो बच्चे अगर इसको खा रहा है तो हो सकता है कि हाँ ये केमिकल है, या फिर ये अगर सही है तो अच्छी बात है कि इससे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। अगर गलत आता है तो आप सोच के देखिए कि पूरा हिंदुस्तान में जो इस चावल को जो बच्चे खा रहे हैं मिड डे मील के तौर पर, तो इसके मतलब ज़िंदगी में क्या असर होगा, इस बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। खासकर अरुणाचल प्रदेश के सरकार और कंज्यूमर जो राइट्स होता है उनको उसका जो है फूड पॉइजन जब टेस्टिंग करता है, इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। और हम समझते हैं कि इन चीज़ों को जानेंगे। और इस चीज़ में आपको थोड़ा सा बता दूं कि पेट्रोल में जब अगर पानी का मिलावट होता है तो गाड़ी खराब हो जाती है। सरकार में भी अगर दो पार्टी जो है मिलावट सरकार बनाता है तो वो सरकार चलने में थोड़ा तकलीफ होता है। ऐसे ही अगर चावल में अगर आप गलत चावल अगर मिला देंगे तो हमको लगता है कि ये जो है बच्चे की ज़िंदगी में, बच्चे ही नहीं अगर इसको जो भी खाता है उसकी ज़िंदगी में खिलवाड़ कर रहा है। और इन चीज़ों को देखा जाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से न्यूज़ करने का हमारा एक ही मकसद है कि अगर ये चावल जो है जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने सप्लाई किया है तो अरुणाचल प्रदेश में ऐसे और कितना चावल का बस्ता होगा, इनको जो है अभी से जल्दी जांच पड़ताल करके इसको जो है पकड़ा जाना चाहिए। और इसको अगर ये गलत निकलता है तो इस चावल को अरुणाचल प्रदेश में बैन कर देना चाहिए, ताकि बच्चों के साथ साथ जो परिवार इसको खाता है उस पर जो है असर न आए। इन चीज़ों को जानना जरूरी है, खासकर अरुणाचल प्रदेश सरकार, साथ ही साथ FCI जो हम लोग बोलते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहाँ से चावल यहाँ पर कलेक्ट की जाती है और उसको जगह जगह में जो डिस्ट्रीब्यूट करता है। इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। ये एक दो पहाड़ जिसे को मुझे एक कॉल आया था कि मेरा एक ऑफिसर जो कि मेरा दोस्त था कि ऐसे एक सोशल मीडिया में फैल रहा है कि कोली रीमी है बोल के, और इसको आप पता है क्या? तो मुझे तो कोली रीमी कभी सुना नहीं है। तो ऐसे चलते चलते देखा तो टाइपिंग करके देखा तो हाँ बिल्कुल एक मिड डे मील के तौर पे एक चावल दिया गया था, उस चावल में कुछ मिलाया हुआ है। तो ये चीज़ एक्चुअली नया नहीं है, ये मैं पहले से भी देख के आया। मैं मिंग्यो में भी ये चावल जो ना, खासकर मेरा एक मिंग्यो सर्कल है उसमें भी ये चावल घूम रहा था। तो ऐसे करते करते मैंने जो बहुत सीरियसली जाके यहाँ का जो कैपिटल को मिड डे मील इंचार्ज पिल टाकोर जो BO जो कहते हैं, मैं इनसे भी टेलीफोनिक से डिस्कस किया और बातचीत किया। इन्होंने भी कुछ एक फ़ोटो भेजा है, वो भी कुछ टेस्ट किया और मुझे वो फ़ोटो टेस्ट करने का वो फ़ोटो भी मुझे भेजा है, वो भी सीरियस है। देन मैं हमारा मिंग्यो BRC से मैं टीचर कोली तालो से भी मैंने इंटरेक्ट किया कि आपका मिंग्यो का मिड डे मील कैसे है। तो प्रैक्टिकली इनका पास 2 बैग है। तो मैं सोचा कि तो ऐसे कैसे हो सकता। तो कंज्यूमर अफेयर जो पोर्ट कंट्रोल का जो ऑफिसर
मैं तारक तत्क जी से भी मैं खुद स्पोर्ट में लेके इनको दिखाया, कुछ चावल भी ले गया वो टेस्ट के लिए ना। तो मैं सोचा कि अगर इसका चीज़ लेके सरकार बच्चों को अगर ध्यान देता है तो इसको सरकार अभी कुछ स्टेप उठाना है प्रोटेक्शन के लिए। और जो स्कूल में जो दे रहा है, हमारा जो स्कूल का इंचार्ज जो हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है और डायरेक्टर दीदी ऐसी, इन लोग का कुछ गलत नहीं है। इसको गलत प्रेमा में नहीं जाना चाहिए, गलत मैसेज में नहीं जाना है कि ये टीचर कर रहा है वो कर रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। ये चावल जो बाहर से आते हैं, इस चीज़ को सरकार का काम है कि प्रोटेक्ट करना, कैसे लोग को बचा के ले जाना। तो मैं सरकार से यही दरख्वास्त है कि आप इसका ऊपर कुछ कार्रवाई करें। ये हम नहीं कहता है कि ये पॉइजन है, ये क्या है, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ को जो चावल है, हमें जो खाता है वो अलग है, और जो मिड डे मील जो चावल दे रहा है ये बिल्कुल अलग है। मैं खुद भी प्रैक्टिकल टेस्ट किया, और मैं हमारा कैपिटल न्यूज़ और अरुण भूमि दोनों को भी मैं बुला के कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट करने भी दिया।